अद्भुत और किंभुत है। महारानी के 2 अनुचर तंत्र माता के साथ यज्ञ करके रानी को मिले हैं। ये दोनों 2 अंडों से जन्म हुआ था इनका। समय से पहले ही जन्म हो गया था इनका, इसलिए बुद्धि थोड़ी कम है, लेकिन ताकत बहुत है। हाँ, मैंने पहले देखा है उन दोनों को इंसान के रूप में, लेकिन उनकी शक्ति के परिचय के बदले मुझे उनकी बेवकूफी का परिचय मिला था। हाँ, ऐसे खड़े होकर सर क्या खुजा रहे हो? जाओ जाओ, जाके ढूंढ कर निकालो उन्हें। जो आज्ञा रानी माँ। चलो खोजते हैं। कहाँ है? कहाँ है? किस पेड़ पर है? किस पेड़ पर है? वो दूर है या कहीं पास है? कहाँ है? कहाँ है? वो रोशनी फेंक रहे हैं। डर के मारे हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं सेनापति महाराज। पारुल मेरी बात सुनो, डरो मत। मेरा मन कह रहा है इतनी आसानी से सब कुछ खत्म नहीं हो सकता। कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा, जरूर निकल आएगा। चुप! किसी काम के नहीं हो तुम दोनों, कुछ नहीं कर सकते हो। बस शरीर ही इतना बड़ा है तुम्हारा। हाँ है, हाँ है। सही कह रहे हैं। है। कहाँ दिखा? सही कहा तूने तो। है, यहीं पे है। है? क्या है? वो दोनों इंसान यहीं पर है। दोनों इंसान यहीं पर है? कैसे समझ पाए तुम दोनों? खुशबू मिल रही है ना, इंसानी खुशबू। कोई गलती नहीं है रानी माँ, कोई गलती नहीं है। वो दोनों इंसान छुपे हुए हैं इसी पेड़ के अंदर। सर्वनाश, अब तो चुप, अभी कोई बात मत करिए। छिपने की और कोई जगह नहीं मिली पारुल। आखिरकार इस इच्छा पीपल के अंदर घुस गई। भाग्य अगर हमारे साथ है तो ही बच पाएंगे हम लोग। और अगर मृत्यु ही हमारी नियति है तो फिर हम दोनों एक साथ मरेंगे। क्या हुआ? क्या है? खड़े खड़े वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? काट डालो पीपल पेड़ को।
अद्भुत किंबुत, जल्दी चले जाओ यहाँ से। मुझे अभी इंसान का रूप लेना होगा, इसी वक्त। प्रणाम रानी माँ, आप भी क्या पूजा करने आई थी यहाँ? हाँ, लेकिन मेरी पूजा अब संपूर्ण हो गई है। मुसीबत चली गई है सेनापति महाराज, भाग्य हमारे साथ है। सुबह की किरणें आ गई हैं और सबके सामने पेड़ नहीं काट सकते हैं हम। दूसरा कोई उपाय निकालना होगा। मैं फिलहाल राजमहल वापस जाती हूँ। तुम दोनों इच्छा पीपल के सामने पहरा लगाओ। जो आज्ञा रानी माँ। सावधान, वो दो जन भागने ना पाए। तुम्हें हर वक्त नजर रखनी होगी, और अगर दोनों पेड़ छोड़ के भागने की कोशिश करें तो सीधा मेरे सामने लाकर हाजिर करना। याद रहेगा ना? रहेगा रानी माँ। ये भी कोई बड़ा काम है क्या? जाओ जाओ, अभी इच्छा पीपल के पास चले जाओ। जो आज्ञा रानी माँ। पारुल, रानी चली गई है। चलो अब हम बाहर निकल के जंगल छोड़ के भाग जाते हैं। चलो। वो देखिए, रानी चली तो गई, लेकिन उन राक्षसों को पहरे पे रख के गई। जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं होगा सेनापति जी। उस किंबुत और अद्भुत की नजरें इस इच्छा पीपल पे ही टिकी हुई है। बुद्धि से वो मजबूत नहीं है, लेकिन शारीरिक शक्ति में वो दोनों आपसे और मुझसे कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हमें मौके का इंतजार करना होगा। मेरा आयोजन समाप्त हुआ
और कुछ ही देर में भागा भागा आएगा सुरेंद्र। और फिर मर गई मैं। माँ मर गई। क्या हुआ रानी माँ? क्या हुआ? ऐसे क्यों कर रही है? मर गई मैं। बचाओ, महाराज को खबर दो। अच्छा महारानी, मैं अभी महाराज को बुलाकर लाती हूँ। महारानी क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। आप क्या थोड़ा बैठेंगे महारानी? मलिका, मलिका हुआ क्या है? मलिका क्या हुआ क्या? सुरेंद्र। क्या क्या? मैं नहीं बचूंगी, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मुझे खतरनाक बीमारी हुई है, हड्डी मड़मड़ी हुई है मुझे। हड्डी मड़मड़ी बीमारी? अब ये क्या है? मर गई मैं। मर गई। दासी, एक काम कर, वो राजवैद्य को जाकर खबर दे। जा जल्दी जा। बचाओ। राजवैद्य ये बीमारी ठीक नहीं कर पाएगा। हाँ? मर गई मैं। ओ माँ मर गई। मर गई मैं। मर गई। इस बीमारी की दवा राजवैद्य के पास नहीं है सुरेंद्र। तो फिर ये बीमारी ठीक कैसे होगी तंत्र माता? पश्चिम के जंगल के इच्छा पीपल के पेड़ को काट के उसे आग लगानी होगी। उस आग के धुएं को सांस से अंदर खींचने पे मणिमल्लिका ठीक हो जाएगी। माँ मर गई। रानी के अनुचर कहाँ चले गए? वो तो दिख ही नहीं रहे। यही मौका है भागने का। चलो जल्दी। हे इच्छा पीपल, यही मौका है, निकाल दो हमें ताकि हम भाग जाएं। गांव वाले सामने की तरफ पूजा कर रहे हैं, इसलिए तुम हमें उल्टे तरफ से निकाल दो ताकि वो हमें देख नहीं पाए। बंद हो जाओ इच्छा पीपल। अभी पकड़े जाते हम दोनों। अब क्या उपाय है हमारे पास? कहीं से भी भागने का कोई उपाय नहीं है। हे इच्छा पीपल, अब तुम ही कोई उपाय बता दो। बताओ कैसे भागेंगे हम लोग? अभी बाहर से भागा नहीं जा सकता। तुम दोनों अंदर से ही भागने की कोशिश करो। अंदर से ही? ये कैसे संभव है तंत्र माता? इच्छा पीपल पेड़ को तो प्रजा भगवान की तरह पूजती है। उस पेड़ को काटना क्या ठीक होगा? मैं भी तो इसी असमंजस में हूँ सुरेंद्र, पर इस प्रक्रिया के अलावा मणिमल्लिका को स्वस्थ नहीं कर सकते हैं। सुरेंद्र, सुरेंद्र, मुझे लगता है मेरा आखिरी दिन है सुरेंद्र। मैं नहीं बचूंगी। मणिमल्लिका, तुम्हें कुछ नहीं होगा। थोड़ा धीरज रखो, धीरज रखो थोड़ा। तंत्र माता, हम पहरेदारों को खबर करते हैं कि वो इच्छा पीपल के पेड़ को काटे और उसकी लकड़ियां यहाँ ले आए। नहीं नहीं, इसमें तो बहुत देर हो जाएगी सुरेंद्र। तुम पालकी तैयार करवा दो, मैं खुद मणिमल्लिका को जंगल लेकर जाऊंगी। इच्छा पीपल का पेड़ काटकर उसे जलाने का बंदोबस्त करूंगी। इच्छा पीपल पेड़ को जलाने के बारे में जितने कम लोगों को पता हो अच्छा है। किंतु तंत्र माता, वो ज्यादा उतावले मत हो। मैं वादा करती हूँ मणिमल्लिका को स्वस्थ करके ही मैं वापस लौटूंगी। मर गई। ठीक है, वैसा ही होगा। आपने जो भी कहा है हम उसका इंतजाम करते हैं। सब ठीक हो जाएगा मणिमल्लिका।
गौर से देखो तुम लोग, मेरी जड़ें मिट्टी के नीचे तक जा रही हैं। मेरी जड़ें पकड़ के जितना हो सके नीचे जाने की कोशिश करो। शायद किसी रास्ते का सुराग मिल जाए। इसके अलावा दूसरा और कोई उपाय नहीं है। मुझे कस के पीछे से पकड़ लो तुम पारुल, जल्दी करो। सावधान, रानी साहिबा पधार रही हैं। तुम लोग दूर जाकर इंतजार करो, मैं सही वक्त पर बुला लूंगी। जो हुक्म रानी माँ। अद्भुत किंबुत, आदेश कीजिए रानी माँ। काट डालो इस इच्छा पीपल पेड़ को। जैसी आपकी आज्ञा रानी माँ। जाने के लिए आगे रास्ता नहीं है पारुल। पेड़ को काटो, हैया, जोर से काटो, हैया। उन लोगों ने पेड़ काटना शुरू कर दिया है। रुको, मैं देखता हूँ कि मिट्टी को हटा पाता हूँ या नहीं। जल्दी काटो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ तुम लोग, मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। जोर लगा के, जोर लगा के। असंभव, यह असंभव है, ऐसे नहीं होगा। इच्छा पीपल, जमीन के नीचे तो कोई रास्ता नहीं, जमीन खोद भी नहीं पा रहे, हम लोग कैसे जाएंगे? ये काम तुम लोगों से नहीं होगा। मिट्टी खोदने के लिए किसी और की मदद लेनी होगी। लेकिन जमीन के नीचे हम किसी को कैसे बुलाएंगे? कौन आवाज सुन पाएगा? और ऊपर जाके बुलाएंगे तो रानी पकड़ लेगी हमें। किसी ऐसे को बुलाना पड़ेगा जो जमीन के नीचे तक आना जाना करते हैं। पर जमीन के नीचे अभी कौन मिलेगा? कौन मिट्टी खोदकर हमारी मदद करेगा? चीटी भैया, ओ चीटी भैया, हम लोग बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, थोड़ी मदद करोगे? तूने एक दिन हमारे घर को रानी के पैरों तले रौंदे जाने से बचाया था, हमें याद है। बता, कैसी मदद चाहिए तुझे? ये यहाँ की मिट्टी खोदकर हम लोगों के जाने का रास्ता कर दो भाई। अगर रानी ने हमें पकड़ लिया तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। पर ये काम तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है, बहुत वक्त लग जाएगा। इससे अच्छा है तू चूहे भाई को बुला ले, ये काम वो बहुत जल्दी कर सकते हैं।
हैया, पेड़ को काटो, जल्दी काटो। ये तो टूट गया, अब क्या होगा? कहा था ना, इन दोनों से कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। तू शांत हो जा। आरी टूट भी गई तो क्या हुआ? तुम लोग और मजबूत आरी लेकर आओ और जल्दी पेड़ को काटो। क्या हुआ पारुल? क्या कहा उन लोगों ने? चूहा भाई को बुलाने कहा है। मैं अभी पुकारती हूँ। क्या हुआ पारुल? क्यों बुला रही है मुझे? चूहे भाई, हम बड़ी मुसीबत में हैं। हम लोगों के रहते ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम लोग फिक्र मत करो, थोड़ा सब्र करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? पारुल, क्या कहा चूहे भाई ने? उसने कहा चिंता की जरूरत नहीं, बस थोड़ी देर इंतजार करने कहा है। पर ऊपर अचानक से इतना सन्नाटा क्यों हो गया? किसी की आवाज भी नहीं आ रही। पेड़ काटना उन लोगों ने रोक क्यों दिया? क्या हो क्या गया है तुम दोनों को? जाकर आरी लेकर आओ। जी हाँ, अभी लाता हूँ। एकेर बेकेर चेकेर जा, धारी वाली आरी लेकर आ गया रानी माँ। काम शुरू करो, ये पेड़ काट दो। निकम्मे कहीं के। जोर लगा के, हैया, जल्दी काटो, हैया, जल्दी काटो, हैया। वो देखो, फिर से पेड़ काटना शुरू कर दिया। चूहा भाई तब से गए हैं, अभी तक वापस ही नहीं आए। जल्दी करो, हैया। ये क्या? पेड़ पर तो आज भी नहीं आई। अब क्या होगा रानी माँ? अब और क्या होगा? गधे के सर पे सींग तो नहीं आ सकते ना? क्या करूं तुम दोनों का? सुनो, तुम लोग अपनी अपनी दिव्य शक्ति से पेड़ के तने में छेद कर दो। कैसे भी, किसी भी तरह से पेड़ के अंदर से उस पद्मावती की बेटी मुझे चाहिए, और चाहिए वो विश्वासघातक सेनापति। वो दोनों मुझे जिंदा चाहिए। मुझे मेरी बलि वापस चाहिए, मतलब चाहिए। इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं है पारुल। वो रहे, चूहा भाई आ गए। जल्दी करो चूहा भाई, बिल्कुल भी वक्त नहीं है। इंतजाम हो चुका है। कहाँ हो तुम लोग? जल्दी आओ, जल्दी से काम पर लग जाओ सब लोग। दांत और हाथ चलाओ, पारुल बहन और सेनापति की जान बचानी होगी। चलो जल्दी करो। आश्चर्य, इतनी तेज रोशनी से कुछ नहीं हुआ, कोई असर ही नहीं हो रहा है।
इतना मामूली सा काम तुम लोगों से नहीं होता। तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। अब जो भी करना है मैं खुद ही करूंगी। क्या करेगी तू? आग लगा दूंगी, जला दूंगी, जलाकर राख कर दूंगी सब कुछ। जिस पेड़ ने मेरे शत्रुओं को आसरा दिया है, उस पेड़ को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। सब खत्म कर दूंगी, सब कुछ। अब खत्म हो जाएगा सब कुछ। राख हो जाएगा ये इच्छा पीपल का पेड़, जलकर राख हो जाएगी पद्मावती की बेटी और सेनापति राघव। मल्लिका, तेरी बलि का क्या होगा? भले ही बलि ना दे पाऊं, पर शत्रु का विनाश तो हो जाएगा। ये भी कुछ कम है क्या माता? बेकार में अपनी शक्ति और समय बर्बाद मत करो रानी। मैं सदा जागरूक रहने वाला इच्छा पीपल हूँ। मेरा विनाश नहीं हो सकता। तुम्हारी लगाई हुई इस आग से मेरा एक पत्ता तक नहीं जल सकता। तुम लोग मुझे किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा नहीं होगा। ऐसे कुछ भी नहीं होगा मणिमल्लिका। इच्छा पीपल का पेड़ बहुत शक्तिशाली है। हमें दूसरा उपाय सोचना पड़ेगा। और कौन सा उपाय माता? और कौन सा उपाय? और कौन से उपाय से मैं इन दोनों को इस पेड़ से खींचकर बाहर निकालूं? अरे भाई नहीं, नहीं नहीं नहीं, अरे भाई नहीं, नहीं नहीं नहीं। मतलब तुम लोग कहना क्या चाह रहे हो? मनुष्य की गंध नहीं है। पेड़ के अंदर कोई नहीं है रानी माँ। किसी मनुष्य की गंध नहीं आ रही है रानी माँ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता,
ये कभी नहीं हो सकता। इस पेड़ के अंदर से कैसे वो दोनों भागकर चले गए? कैसे चले गए वो दोनों, कैसे? खड़े खड़े मुंह क्या ताक रहे हो? ढूंढो उसे, ढूंढ कर निकालो। निकम्मे कहीं के। एक सुनो, पारुल और सेनापति राघव अगर नहीं मिले तो याद रखना, तुम दोनों को जला कर रख दूंगी मैं। मणिमल्लिका, इन पर गुस्सा करने से क्या होगा? इनकी क्या गलती है? ये तो जी जान से कोशिश कर रहे हैं। हे, खड़े क्यों हो? जाकर देखो वो लोग कहाँ है। चलो, आखिरकार हम लोग इच्छा पीपल से बाहर निकल कर आ ही गए। हाँ, पर यहाँ पर ज्यादा देर रुकना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। जंगल पास ही है, रानी को हमारे बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। हाँ। कहाँ है? कहाँ है? हमें निकलना पड़ेगा। जैसे ही रानी को पता चल जाएगा कि हम लोग पेड़ के अंदर नहीं हैं, फिर से पागलों की तरह हमें ढूंढने लगेंगी। और हाँ चूहे भाई, तुम सब लोगों ने मिलकर हमारी जो मदद की है वो हम कभी भी नहीं भूलेंगे। अब हम दोनों चलते हैं। अलविदा पारुल बहन, अलविदा। चलो। ये क्या? इंसान जितना बड़ा गड्ढा क्यों है? अरे पर गड्ढा है कहाँ? जंगल के बाहर, तालाब के किनारे। सत्यानाश! तो क्या वो लोग मिट्टी के अंदर गड्ढा खोद कर निकल गए? ये कैसे संभव है? चल जाकर देखते हैं। सुनो सुनो सुनो, महाराज की विशेष घोषणा। राज्य का प्रधान सेनापति और महारानी की खास दासी राजकोष से चोरी करके भाग गए हैं। जो भी उन दोनों के बारे में खबर देगा, महाराज उसे बहुत बड़ा इनाम देंगे। सुनो सुनो सुनो, महाराज की विशेष घोषणा। राज्य का प्रधान सेनापति। अब हम झोपड़ी में वापस नहीं जा सकते हैं सेनापति महाराज। वहाँ लौटेंगे तो घर के बाकी लोग मुसीबत में आ सकते हैं। हम लोग यहीं से राक्षस नगरी जाएंगे। पर पारुल,
किसी को भी बिना कुछ बताए राक्षस नगरी चले जाना क्या सही रहेगा? और वैसे भी तुम्हें उस झोले की जरूरत पड़ेगी। ऐसे मुश्किल राह में कब कौन सी मुसीबत आन पड़े किसे मालूम है। उस झोले को लेने के लिए हमें झोपड़ी वापस जाना ही पड़ेगा। चिंता मत करिए सेनापति महाराज, झोपड़ी में वापस नहीं जाएंगे, पर एक दूसरा उपाय है। मैं उस झोले को लाने का इंतजाम करती हूँ। आइए मेरे साथ। ये देखिए, यही है वो गड्ढा। मल्लिका, पेड़ की जड़ से मिट्टी खोद के सुरंग बना के वो दोनों वहां से निकाल कर भाग गए। वो देख, उन दोनों के पैरों के निशान देख। ये कैसे संभव है माता? क्योंकि पीपल पेड़ से इस जगह की दूरी कम तो नहीं है। ये कैसे संभव है माता? असंभव। कोई तो जरूर है यहाँ जो उन लोगों की मदद कर रहा है। मदद? यहाँ क्यों आए हैं हम? काम है। तुम किसे बुला रही हो पारुल? वो रहे, आ रहे हैं। सत्यानाश, तुम लोग अभी भी जंगल में ही हो? उधर रानी उत्तर दिशा के तालाब के पास पहुंच गई है तुम लोगों को ढूंढते हुए। सुरंग से तुम लोग निकल आए हो वो भी पता चल गया है उन्हें। यहाँ ज्यादा देर मत रुको, कहीं दूर चले जाओ। पर दूर कैसे चले जाए हिरन भाई? झोपड़ी में हमारा कुछ सामान रह गया है, वो बिना लिए हम कैसे जा सकते हैं? क्या तुम हमारा एक काम कर दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। कैसा काम? झोपड़ी के साथ साधु बाबा को यहाँ लाना पड़ेगा। कर पाओगे? हाँ हाँ, जरूर कर पाऊंगा। तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? पर यहाँ पर ध्यान से रहना और अपने आँख कान खोले रखना। मत भूल मणिमल्लिका, पारुल पद्मावती की बेटी है, यानी वो प्रकृति की मानस कन्या है। इसलिए ये पेड़ पौधे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब उसके दोस्त है, सभी उसका भला चाहते हैं। तभी मैं सोचूं, सारे असंभव काम को वो संभव कैसे कर रही है। सुन मल्लिका, आज से तेरी लड़ाई सिर्फ तेरे उस परम शत्रु से नहीं, प्रकृति के विरुद्ध भी है। माता, तो क्या इस लड़ाई में कभी मेरी जीत नहीं होगी? बार बार मैं हार जाऊंगी, बार बार उस पिद्दी सी लड़की से हार जाऊंगी मैं, बार बार। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं हार सकती। मणिमल्लिका हार नहीं सकती, इसका अंत मैं देखकर ही दम लूंगी। नहीं बचेगी पद्मावती और उसकी बेटी पारुल। दुनिया के किसी भी कोने में माँ बेटी को ढूंढकर बंदी बनाकर लाऊंगी और उसके बाद उनके खून से होली खेलूंगी, होली। मणिमल्लिका, इतनी उतावली मत हो मणिमल्लिका, उतावलापन सारा काम बिगाड़ देता है।
इस बारे में मुझे जरा ठंडे दिमाग से सोचने दे। इसके बाद वो लोग क्या कर सकते हैं? वो लोग कहाँ जा सकते हैं? ये क्या? ये हिरन यहाँ पर क्यों आया है? लगता है कुछ बताना चाह रहा है ये। क्या हुआ? पारुल बहन बुला रही है साधु बाबा को। जंगल में रास्ते में वो इंतजार कर रहे हैं। झोपड़ी में कुछ सामान है उनका यहाँ पर, उन्हें लिए बगैर वो नहीं जा सकते हैं। तुम जरा साधु बाबा को बता दो ना पद्मा माँ। हाँ। क्या कह रहा है ये? हाँ, पारुल का सारा सामान लेकर अभी के अभी आप उनके पास चले जाइए। पारुल और राघव इंतजार कर रहे हैं, जरूर कोई जरूरी काम है। जरा रुको हिरन, मैं अभी आता हूँ। चलो हिरन, कहाँ है वो लोग? मैं चलता हूँ पद्मा माँ, बहुत जल्दी में हूँ मैं। जा। मैं चलता हूँ महारानी। ये रहे, साधु बाबा आ गए। मैं अब चलता हूँ दोस्त, मेरा काम खत्म हुआ। हाँ जाओ। वैसे तुम लोग राजमहल से निकलकर यहाँ पर क्यों? और तुम लोगों की हालत ऐसी क्यों है? वो बहुत लंबी कहानी है। आज बड़ी मुश्किल से रानी मणिमल्लिका के चंगुल से बचकर निकले हैं। कहाँ जा सकते हैं वो दोनों? याद है मणिमल्लिका, बलि की प्रस्तुति के वक्त तूने मुझे क्या कहा था? पारुल भी उसी वक्त वहीं पर थी। तेरे एक बेटे के जैसे मैं तुझे भी गाड़ दूंगी राक्षस नगरी की जमीन के नीचे। मिल गया। मेरा एक भाई है राक्षस नगरी में, चंपा फूल के पेड़ पर फूल के रूप में। अब मैंने तय किया है कि मैं वहां जाऊंगी।